कभी आपने विचार किया कि हम माता वैष्णो देवी के, माता काली के मंदिर में जाकर के हम बहुत महंगी महंगी, बहुत बड़ी बड़ी चुनरियां हम उसके दरबार में लाते हैं, जो बाहर मंदिर के बाहर बहुत सुंदर सुंदर चुनरियां लाल कलर की मिल रही होती हैं। जैसे ही हम चौखट में प्रवेश करते हैं तो उसको पैसा देते हैं और उससे कहते हैं कोई सुंदर सी चुनरी निकाल, वो सुंदर सी चुनरी देता है और हम माता के मंदिर में जाते हैं और माता के मंदिर में जाकर के वो श्रृंगार के साथ में हम चुनरी भेंट करते हैं और अंदर से माता को जैसे ही हम चुनरी उड़ाते हैं, माता कहती हैं, अरे प्यारे मैं तो पहले से ही ओढ़ी हुई हूं, अगर तुझे उड़ाना है, अगर तुझे मुझे प्रसन्न करना है तो मैं खुद ओढ़ करके प्रसन्न नहीं होंगी। बोले किसको उड़ाऊं? बोले जिनके तन पर वस्त्र नहीं है उनको ही वस्त्र दे दे, मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। गिरिराज जी जाना है तो निश्चित जाओ, मैं मना नहीं करूंगा। जो दूध की धार से परिक्रमा लगती है, मेरा कोई अपना जो स्वतः ही मानना है आप लगा सकते हैं। आप अपने भाव को, आप हर व्यक्ति को अपनी अपनी स्वतंत्रता प्राप्त है, आप अपनी स्वतंत्र जीवन के मालिक हैं। लेकिन मुझसे पूछा जाए तो मैं उस धार से भी ज्यादा महत्वता मैं उन गरीबों को दूंगा जिनको हकीकत में एक दूध की बूंद भी प्राप्त नहीं हो रही। और गिरिराज भगवान ये निश्चित तौर पर कहते हैं कि देख तूने कितना दूध बहाया है, अगर उसका आधा भी दूध अगर तू किसी गरीब को पिला देगा ना तो याद रख, मैं गिरिराज भगवान खुद कह रहा हूं, मैं स्वयं प्रकट होकर के तुझे साक्षात्कार प्रदान कर दूंगा। तू कर तो सही, धर्म का अर्थ तो जानो। हम मंदिर में तो बहुत भोग लगा देते हैं हम ठाकुर के सामने, और ये भी बहुत विलक्षण बड़ा सत्य है, हम ठाकुर को जब तक दे रहे हैं तब तक सबको मालूम है कि ठाकुर लेता नहीं है। अब मंदिर में आपने 56 भोग सजाया हो, अब सबको मालूम है कि सूखी की सूखी डलिया अपने पास ही आनी है, और जिस दिन ठाकुर खाने लगो याद रखियो सब 99% डलियाएं वापस आ जाएंगी, कोई ना लगाएगा। हमें आदत पड़ चुकी है। एक भक्त ने अपने ठाकुर की सेवा पूजा करते समय सबको एक निमंत्रण दिया कि कल 56 भोग था। ध्यान से सुनना, आप सभी आमंत्रित हैं। भीड़ आई, डलियाएं लगी थी 56 प्रकार की, 56 डलियां उसने ठाकुर जी के सामने सजा के रखी थी। जैसे ही समस्त भक्तगण आते हैं मंदिर प्रांगण में तो उस ठाकुर जी के दर्शन करते हैं, और ठाकुर जी के साथ में जब वो डलियां जो नीचे रखी हुई थी उसके दर्शन करते हैं तो एक भक्त उस संत से प्रश्न करता है, महाराज एक बात तो बताओ, अगर मैं गलत नहीं देख रहा हूं तो एक बात बताओ, ये आपने डलियां सजा रखी हैं, ये तो खाली डलियां हैं, इसमें कोई भोग तो है नहीं, तो 56 भोग कहां हुआ? तो संत कहते हैं ध्यान से देख। तो उसने ध्यान से देखा, फिर संत कहते हैं और ज्यादा ध्यान से देख, फिर उसने ध्यान से देखा, फिर व्यक्ति ने प्रश्न किया मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो संत कहते हैं अब तक तो मैं व्यंजनों का भोग लगाता था, अब अपने दिलों के ही 56 प्रकार के टुकड़े करके मैं इस डलिया में सजा करके अपने भाव को का ही मैं 56 भोग स्वरूप में ठाकुर जी को अर्पण कर दे रहा हूं। अपने भाव के मानो 56 प्रकार के टुकड़े करके इन डलियाओं में सजा करके मैंने ठाकुर के श्री चरणों में समर्पित कर दिया। याद रखना, ठाकुर दिखावे से नहीं, ठाकुर आपकी निष्ठा से प्रसन्न होता है।